नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, यह आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि यह सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। यह पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज़। कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा में राहुल गांधी ने अपनी जुबान से कहा था कि हम नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और उसकी शुरुआत आज धारावी से हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात ये देखने की वाली है कि वर्षा गायकवाड को जब मुंबई की अध्यक्षता मिली है और उसी दौरान ये मोहब्बत की दुकान हर जगह पर खोली जा रही है। जानते हैं कि सतत 6 महीने आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जात, धर्म, भाषा, प्रांत से ऊपर उठ के हम सब भारतीय और भारत को एक संग रखने के लिए, अखंड रखने के लिए और देश में भाईचारा रखने की बात राहुल जी ने कही थी। और उन्होंने यही कहा था कि नफरत के बाज़ार में मैं मोहब्बत की दुकान जो है वो रखना चाहता हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि आज उनका जन्मदिन है, ऐसे अवसर में लोगों को जोड़ने का काम करना। आपको मालूम है कि आजकल बहुत बड़े पैमाने पे एक द्वेष की राजनीति चल रही है, जातीयता की राजनीति चल रही है और उसका अगर जवाब हमें किससे देना है तो प्यार से देना है। इसीलिए हमने मुंबई के अध्यक्ष होने के बाद सबसे पहला कार्यक्रम हमने यही दिया है कि हर वार्ड में हम जाएंगे, हम मोहब्बत बांटने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और मुंबई के विकास के लिए आने वाले दिनों में काम करेंगे। देखिए, मेहनत करना काम हमारा है और हमारे नेता ने हमें वही सिखाया है। हमारे नेता ने, आपको मालूम है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 6 महीने तक रैली की और जिसमें हमने देखा कि हर प्रांत से, हर जात धर्म के लोग उनके साथ आए, बड़े बुजुर्ग आए, बच्चे आए, महिलाएं आई और सबको उन्होंने गले लगाने का काम किया। तो मैं ये समझती हूँ कि नफरत से ज़्यादा मोहब्बत बड़ी होती है और मोहब्बत से आप चाहें तो बहुत कुछ जीत सकते हैं। और इसीलिए अगर हमें इस देश को आगे लेके जाना है, हमें हमारी पीढ़ी को आगे हमें अपना देश एक धरोहर सौंपनी है, तो सबको मोहब्बत से रहना पड़ेगा। देश में नफरत फैलाई जा रही है, हर जगह देख लो, जहाँ देखो वहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। आज ये मोहब्बत की दुकान आप खोल देख रहे हैं, यहाँ पर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। क्या क्या मिलेगा इससे? इससे मोहब्बत मिलेगी, किसको? देश को आगे बढ़ेंगे, हम लोग विकास की तरफ बढ़ेंगे। नफरत से तो दुश्मनी फैल रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो ये मोहब्बत की दुकान से बेहतर रहेगा। हालात को किस तरह देख रहे हो आप? बहुत बुरी हालत में देख रहा हूँ मैं। इसलिए इस सबको, नफरत को यहाँ से मिटानी चाहिए, प्यार मोहब्बत जगना चाहिए और इससे बढ़ के और कोई बात है ही नहीं। यही होनी चाहिए, जात धर्म नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। अब क्या ये दुकान मणिपुर में खोली जाएगी? क्या ये दुकान शोलापुर में खोली जाएगी? क्या ये दुकान उन तमाम इलाकों में खोली जाएगी जहां पर अल्पसंख्यक और निचले तबकों को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कभी लव जिहाद का नाम देकर तो कभी दलित और मुस्लिम का नाम देकर, तमाम जगह पर जहां पर हिंसा बढ़ रही है वहां पर ये दुकान खोली जाएगी? वहां पर क्या आवाज़ उठाई जाएगी? ये कांग्रेस की तरफ से होने का काम बिल्कुल चल रहा है और इसी के लिए जवाब में हमने ये सब निकाला है, क्योंकि हम मुंबई से शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ये शुरुआत होगी, चाहे वो मणिपुर रहे, चाहे वो महाराष्ट्र के इलाके का आपने जिक्र किया हो, चाहे वो आपने हिंदू मुस्लिम की बात कही हो या दलित सुवर्ण की बात की हो या सुवर्ण दलित की बात की हो, सोलापुर की, अहमदाबाद की, आप औरंगाबाद की, बहुत सी चीज़ों की बात कर सकते हैं। हमें इस देश को, धरोहर को संभालना है, सबको साथ में लेके चलना है, तो नफरत को छोड़ना होगा, प्यार को बढ़ाना होगा। और मैं समझती हूँ कि राहुल जी का जन्मदिन, क्योंकि सतत 6 महीने सुबह से लेकर शाम तक चलना आसान बात नहीं है और सभी लोगों को साथ में लेके चलना, प्यार से चलना, इतनी शांति से जो है वो पदयात्रा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमने उनके साथ चलने का काम किया। हमको पता है
मैं देख रही थी कि जिस तरह से उत्साह लोगों में था, बच्चे मिलने आते थे, बुजुर्ग मिलने आते थे, महिलाएं मिलने आती थी, तो ये माहौल हमें देश में अगर बनाना है तो शुरुआत कैसे शुरू होनी चाहिए। तो मुंबई कांग्रेस की तरफ से हमने मुंबई में ही शुरुआत की है। आज 227 वार्ड में जो है ये कार्यक्रम हो रहा है। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि प्यार बांटो, अगर नफरत को और दहशत को मिटाना है तो प्यार से बड़ा कोई हथियार। जब राहुल गांधी पर इल्ज़ाम लगाए गए थे और उन पर टिप्पणियां की गई थी तो पूरे देश में रैली निकाली गई, चाहे वो मशाल रैली हो या कोई अन्य रैली। लेकिन जब मुसलमानों को इस महाराष्ट्र में औरंगजेब की औलाद कहा गया, इस पर कोई रैली नहीं, किसी तरह का कोई संवाद नहीं। ऐसा है कि ये कहने वाले लोग कौन हैं अब आपको पता है, और जो लोग कह रहे हैं ये लड़ाई उनके खिलाफ है। आज उनके खिलाफ एक ही आदमी लड़ता है, मुझे बताइए बाकी कौन लड़ता है राहुल गांधी जी के सिवा। खासदार की उनकी चली गई, उनका घर लेने का भी काम इस माध्यम से हुआ। और ये क्यों हो रहा है? आज देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के खिलाफ कौन बोलता है? सबसे ज्यादा आवाज अगर कोई उठाता है तो कांग्रेस पार्टी उठाते है और हमारा नेता राहुल गांधी उठाते हैं। इस बात का मुझे गर्व है। देखिए मैं ये जानती हूँ कि ये देश को एक संग रखना है, तो आज कर्नाटक के लोगों ने दिखा दिया कि हम यहाँ वहाँ वोट नहीं देते हुए देश के मूलभूत प्रश्नों के ऊपर वोट देंगे। आज हमारे सामने बेरोजगारी का प्रश्न है, हमारे सामने महंगाई का सवाल है, हमारे सामने मुंबई के ट्रेन है, बस है, ट्रैफिक है, आपको बोलना चाहिए पोल्यूशन के सवाल है। इसके ऊपर चुनाव होना चाहिए। ये जात धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और कांग्रेस इसके लिए काम कर रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये कहना पड़ेगा, कर्नाटक का इलेक्शन किस पे लड़ा गया? गृहलक्ष्मी योजना, जिसमें गैस के लिए पैसे की बात हो गई, जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही उनको स्टाइपेंड देने की बात हो गई, किसान का कर्जा माफ करने की बात हो गई, जिसमें हमने ये कहा कि जो हमारे आने वाले लोग हैं उनके लिए हम उद्योग कैसे लाएंगे, हम रोजगार कैसे देंगे, उस मुद्दे के ऊपर बात हुई। और बेंगलोर में, कर्नाटका में लोगों ने जात धर्म नहीं देखा, लोगों ने कांग्रेस का निशान देखा, राहुल गांधी का भारत जोड़ो देखा, लोगों ने मतदान किया। यही मतदान अगर मुंबई महाराष्ट्र में होगा तो ही हम जीत पाएंगे। आप जानते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, आप जान रहे हैं कि औरंगजेब का नाम या बाकी चीजों का इतिहास क्यों लाया जा रहा है अभी इस राजकाल में। क्या मुंबई में महाराष्ट्र के प्रश्न खत्म हो गए? महंगाई खत्म हो गई? गैस 1200 रुपए का हो गया, पेट्रोल कितने रुपए का हो गया, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है। आज मैंने कहा कि हमारा दुनिया में हमारे दूसरा नंबर का मुंबई पोल्यूशन है, तो आप उस पर बात करिए ना। तो हम इस पे काम करना चाहते हैं। हम मुंबई के लोगों को, महाराष्ट्र के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम सब एक संग है, हम इस देश के बुनियाद के लिए है। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज थे जो रहते के राजे कहा जाते थे, जो सब धर्मों को साथ में लेके चलते थे। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान चलता है, देश में लोकशाही चलती है, कोई हुकुमशाही नहीं चलती। ये हम यहाँ से कहना चाहते हैं। नफरत के सौदागरों अब होशियार हो जाओ, इसलिए कि अब कांग्रेस ने अपनी राजनीति बदल चुकी है। अब वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान शुरू कर चुकी है। देखना अब ये है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से मुद्दे लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, इससे क्या उन्हें कामयाबी हो पाएगी? महाराष्ट्र के सत्ता बदल पाएगी या महाराष्ट्र में हर जगह मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुंबई से मलिक फरीदी, खबरें एक्सप्रेस न्यूज़।